पुराना लाइसेंस और नए वीजे को लेकर के एक बहुत बड़ी परेशानी जो ए टू जेड हर पुराने लाइसेंस और नए वीजे वाले को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी के बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं पुराना लाइसेंस और नए वीजे को लेकर के कुछ सवाल, दो तीन सवाल ऐसे हैं जो लोगों ने मुझसे पूछा है, उन्हीं सवाल के बारे में मैं बात करने वाला हूं। और उसके अलावा पुराना लाइसेंस और नए वीजे को लेकर के एक बहुत बड़ी परेशानी जो ए टू जेड हर पुराने लाइसेंस और नए वीजे वाले को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी के बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के नए नए वीडियो मैं लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो एक भाई ने मुझसे ये पूछा था कि मैं पहले किसी और वीजे पे था, फाइनल एग्जिट गया, फाइनल एग्जिट जा करके मैं नए वीजे पे आया। अब नए वीजे पर आने के बाद में मैं अपना पुराना लाइसेंस फिर से इशू करना चाहता हूं, तो क्या उस लाइसेंस को इशू कराने के लिए मुझे मेडिकल कराना जरूरी है या नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी नए वीजे पे जब आते हैं और अपना पुराना लाइसेंस इशू कराना चाहते हैं तो उसके लिए मेडिकल कराना कंपलसरी है। आपको मेडिकल कराना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जब हम अपना लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं तो मेडिकल कराना जरूरी होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको अपना पुराना लाइसेंस इशू कराने के लिए मेडिकल कराना जरूरी है। और एक भाई ने मुझसे ये पूछा था कि जब मैं दूसरे वीजे पे आता हूं, दूसरे वीजे पर आने के बाद में अपना पुराना लाइसेंस इशू कराने के लिए मेडिकल करा लेता हूं, मेडिकल कराने के बाद में मैं अपने लाइसेंस का जो पेमेंट है वो मैं अपने बैंक अकाउंट से कर देता हूं, तो क्या मेरा लाइसेंस मेरे अबशिर में शो करने लगेगा या नहीं? तो देखिए, जब हम पहली बार सऊदी अरब आते हैं और पहली बार लाइसेंस बनवाते हैं तो उसके लिए हमको ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करनी पड़ती है, दल्ला हमको जाना पड़ता है। उसके बाद में ड्राइविंग स्कूल का दल्ले का जो कोर्स है पूरा कंप्लीट करने के बाद और ड्राइविंग स्कूल का पूरा कोर्स पास करने के बाद जब हम अपना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए बैंक अकाउंट से जो पेमेंट है वो पेमेंट भी लाइसेंस का कर देते हैं, तो भी हमारा लाइसेंस अबशिर में शो नहीं करता है। पहली बार हमको मुरूर से जाकर के अपना लाइसेंस प्रिंट कराना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पे भी पुराना लाइसेंस इशू कराने के लिए भी अगर आप मेडिकल कराने के बाद अपने लाइसेंस का पेमेंट भी कर देते हैं बैंक अकाउंट से, तो भी आपका लाइसेंस अबशिर में शो नहीं करेगा। पहली बार आपको मुरूर से जाके अपना लाइसेंस प्रिंट कराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद ने दो लोगों का पेमेंट किया है और पेमेंट करने के बाद में मैंने देखा कि अबशिर में उनका लाइसेंस शो नहीं कर रहा था। बाद में जा करके वो मुरूर से अपना लाइसेंस प्रिंट कराए। तो अभी तक तो ये अपडेट ऐसा नहीं है, हो सकता है शायद इन फ्यूचर आने वाले कल में हो सकता है ऐसा कुछ अपडेट आ जाए कि पेमेंट करने के बाद अबशिर में आपका लाइसेंस शो करने लगे। और सबसे बड़ी परेशानी जो हर पुराने लाइसेंस और नए वीजे वाले को देखनी पड़ती है वो ये है कि जब हम अपने पुराना लाइसेंस इशू कराने के लिए मेडिकल करा लेते हैं, उसका जो पेमेंट है अपने बैंक अकाउंट से वो भी कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद जब हम अपने अबशिर में जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुरूर का, कि वहां से जाकर के हम अपना लाइसेंस प्रिंट करा लें, तो वहां पर हमारे सामने हमारे अबशिर में लाइसेंस प्रिंट कराने का जो अपॉइंटमेंट होता है ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाता है, ड्राइविंग स्कूल का अपॉइंटमेंट लेने के लिए, दल्ला का अपॉइंटमेंट लेने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि हमारा जो पुराना लाइसेंस है वो पहले अकामा नंबर पे है और अभी का जो हमारा अकामा है उस अकामा नंबर पे हमारे नाम से सिस्टम में कोई लाइसेंस नहीं है। तो जब अभी के अकामा नंबर पे हमारे नाम से सिस्टम में कोई लाइसेंस नहीं है
तो जाहिर सी बात है जो हमारा अबशिर है अभी का, वो भी अभी के अकामा नंबर से बना हुआ है, इसलिए हमारे अबशिर में ऐसा कुछ शो ही नहीं करता है कि हम अपना लाइसेंस जा करके और मुरूर से प्रिंट करा लें। सिर्फ यही दिखाता है कि अगर आपको नया लाइसेंस बनाना है तो आप ड्राइविंग स्कूल का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है हर पुराने लाइसेंस और नए वीजे वाले के लिए। उसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि जब आप मेडिकल कराएं तो मेडिकल रिपोर्ट का जितना पेपर है वो पूरा पेपर आप लीजिए, और जो आपने पेमेंट किया है अपने बैंक अकाउंट से उसका स्लिप आप लोग निकालिए, उसका भी प्रिंट निकाल लीजिए। ये सब ले करके आप कोशिश करिए किसी भी मुरूर पे जा करके उनको दिखाइए और उनको बताइए। हो सकता है शायद सामने कोई अच्छा आदमी हो मुरूर पे और वो आपको अंदर जाने दे दे, आप जा करके वहां से प्रिंट करा लीजिए। अगर इस तरह भी अगर कोई अंदर नहीं जाने देता है तो आप कोशिश करिए अपने साथ आप किसी सऊदी को आप लेकर के जाइए। कोशिश करिए, सबसे अच्छी बात है कि आप अपने कफिल को ही लेकर के चला जाइए। अपने कफिल को लेकर के चले जाएंगे तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर कफिल अगर आपके साथ में नहीं है, कहीं दूर है, तो आप किसी और सऊदी को साथ में लेकर के चले जाइए। तो इस तरह से आप कोशिश करिए कि जा करके किसी के साथ में आप अपना जो लाइसेंस है वो प्रिंट करा लीजिए। एक मुरूर में अगर प्रिंट नहीं हो पाता है, अंदर नहीं जाने देते हैं, हो सकता है वहां लोग ज्यादा सख्ती कर रहे हो, आप दूसरी जगह के मुरूर में जाकर के आप ट्राई करिए। तो इस तरह से आप वहां जाकर के हो सकता है शायद आप प्रिंट करा लें। तो दोस्तों, आप लोग मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।